जैसे कि आप देख सकते हैं एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। तो एक इशू हो गया है क्योंकि मेरा जो पिछला वर्ल्ड था वो करप्ट हो गया और ठीक करने का मैंने बहुत कोशिश किया पर वो नहीं हो पाया, इसलिए एक नया सीरीज ऑफ माइनक्राफ्ट। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे एक रेयर बायोम मिला है जिसका नाम है मैसा बायोम विथ डेजर्ट और एक डेजर्ट विलेज भी। तो ये बहुत रेयर होता है। अगर मैं थोड़े दूर चल के भी जाऊँ ना तो मुझे जंगल मिल जाएगा, पर मैं ये नॉर्मल में खेलना जैसे कि आप जानते हैं, इसीलिए खाने का बहुत कमी होगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे आसपास थोड़ा रहूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं जगह थोड़ा घूम रहा हूँ ताकि मुझे कुछ सप्लाईज मिल सके इन द मीन वाइल। तो वहाँ पे मुझे एक फ्लैट लैंड दिखा है। ओह, वहाँ पे एक क्या है वो, पास में जाने से पता चलेगा। हाँ, वो एक अबैंडन विलेज है जिसे जो पिलेजर्स होते हैं उन पे वो अटैक करते हैं विलेजर्स के ऊपर और वो विलेज को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उसका नाम अबैंडन विलेज है। अबैंडन विलेज मिलना भी काफ़ी अच्छा चीज़ है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे मॉसी कॉबल स्टोन मिल सकते हैं और यहाँ पे फ्री का सामान भी मिल जाता है, लाइक ब्रीडिंग स्टैंड, जिसके लिए हमें एक ब्लेज रॉड चाहिए होता है। ब्लेज को मारने के बाद ब्लेज रॉड मिलता है। ओह, 2 कंपास मिल गए मुझे। उस मैप का ज़रूर नहीं, वो विलेज का है। तो वहाँ से मैं आया हूँ, ये करेक्ट चल रहा है। कई बार क्या होता है ये करेक्ट से नहीं चलते, मतलब कि ठीक नहीं चलते। और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर है, मुझे उसको मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसकी बेड चाहिए। और लगता है यहाँ पे फूड का काफ़ी सारा रिसोर्सेस हो सकता है, जिससे मुझे 2-3 एपिसोड्स तक तो काम चल जाएगा मेरा। उसके बाद मुझे फार्म बनाना पड़ेगा। और कमेंट में लिखना और कौन कौन सा सीरीज़ तुम्हें चाहिए जो मैं खेल के पोस्ट कर सकूं। फिलहाल के लिए मैं आपसे बात करता हूँ विलेज को लूटने के बाद। तो यहाँ के फ्री के कैरेट्स हैं और वीट है तो मैं इन्हें ले लेता हूँ। ओह, यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का भी घर है जहाँ पे गोल्ड मिले हैं। गोल्ड माइनक्राफ्ट में बहुत कॉमन है, कॉमन तो नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। उसका जो स्वॉर्ड आर्मर बनता है उनका ड्यूरेबिलिटी तो बहुत कम होता है और उनका अटैक डैमेज भी जो होता है बहुत कम होता है। अगर हम एक गोल्ड स्वॉर्ड को एक आयरन स्वॉर्ड के साथ कंपेयर करें तो आयरन स्वॉर्ड उससे ज़्यादा है। आयरन स्वॉर्ड का जो डैमेज है वो है 6
और गोल्ड स्वॉर्ड का जो डैमेज है वो है 4। और यहाँ पे फ्री के हेबल्स मिले हैं, उन्हें भी ले लेता हूँ। और पम्पकिन्स, फिर मैं इनका फार्मिंग करके पम्पकिन पाए खाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहिए शुगर, जो शुगर केन से मिलेंगे, और एग जो हेन से मिलेंगे। कमेंट में लिखना अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रेडस्टोन के बारे में बताऊं, जो इस गेम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना है तो कमेंट में लिखना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां मैं एक पूरा सेटअप करके आपको बारी बारी में बताऊंगा। उसका पार्ट बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, और आई थिंक पार्ट 3 या 4 या 5 तक तो चला जाएगा, क्योंकि रेडस्टोन बहुत ज़्यादा उसमें रियल वर्ल्ड के जैसे मैथमेटिक्स या फिर साइंस लगते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे अब तक के लिए कुछ नहीं है। उस साइड चलता हूँ, कुछ अच्छा मिले तो। आई थिंक ये साइड अच्छा नहीं है, लगता तो नहीं है। नहीं, ये अच्छा है। यहाँ पे टेराकोटा लगे हैं, जिससे मैं अपना एक विलेज बना सकता हूँ, जिसमें मैं विलेज का मुखिया बनूंगा। और वहाँ पे होंगे फार्मर्स, जिन्हें मैं काम करने के लिए एमरल्ड दूंगा। एमरल्ड तो नहीं, ट्रेडिंग के लिए हमें एमरल्ड चाहिए। और अगर हमें एमरल्ड चाहिए तो हमें हिली एरियाज में, जो बीच का पोजीशन दिख रहा है उसमें 11 तक जाना होगा, फिर हमें एमरल्ड मिलेंगे। मैसा बायोम में एमरल्ड मिल सकते हैं, पर रेयरिटी बहुत ज़्यादा है। अल्फ़ा वर्जन में तो वो बहुत आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि मैंने अल्फ़ा वर्जन खेला है। इस वर्जन में वैसा नहीं है, वो हटा दिया गया। यहाँ पे एक पानी, अभी मैं थोड़ा डेड बुशेस को हटा रहा हूँ, क्योंकि इनसे मुझे स्टिक मिलेंगे और मुझे अपना जगह भी जो है खाली करवाना है इनका। तो मैं आपसे बात करता हूँ इनको हटाने के बाद। अभी मैं आपसे कुछ देर के लिए बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गेम में और बात करने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। शौक़ मतलब कि कैसे समझाऊँ, हाँ, मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है दोनों काम एक साथ करना। इसलिए मैं थोड़ा गेम खेलने के बाद आपसे फिर से बात करता हूँ। अभी रात होने को आई है, इसलिए मैं यहाँ पे बेड लगा के अभी सो जाऊँगा, क्योंकि मॉब स्पॉन नहीं कराने हैं
वरना वो मुझे मार देंगे। जो ज़ॉम्बीज होते हैं, स्केलेटन होते हैं, स्पाइडर होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। मैं बस यहाँ थोड़ा खुदाई कर रहा हूँ डेकोरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मेरा घर बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं बात नहीं करता जब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म। ओ मॉब्स स्पॉन हो गए, स्टार्ट हो गए। मून भी निकल गया, वो देख सकते हैं, स्क्वाश सा। और आपको एक बात पता कि माइनक्राफ्ट में जो सन होता है वो नॉर्थ से साउथ तक जाता है, मतलब कि नॉर्थ से वो उगता है और साउथ में वो डूबता है। मतलब कि ईस्ट और वेस्ट का कोई काम नहीं। नहीं हाँ, मैंने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी। वेस्ट से ईस्ट और वेस्ट से ईस्ट सन जाता है, मतलब कि रियल टाइम में उल्टा होता है उसका। मुझे मैसा बायोम बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा मिलते हैं जिससे हम स्मेल्ट करने के बाद वो ग्लेज्ड हो जाते हैं। ग्लेज्ड टेराकोटा जो बहुत सुंदर दिखते हैं। कमेंट में लिखना अगर आप चाहते हैं कि मैं एनिमल टूर कराऊं क्रिएटिव में, एक अलग वर्ल्ड में एनिमल टूर जहां मैं आपको माइनक्राफ्ट के सारे एनिमल दिखा सकूं और मॉब्स, हॉस्टाइल मॉब्स। और आपको अगर पता नहीं है तो यहाँ पे ड्रैगन भी होता है, एंडर ड्रैगन। अभी मैं अपने लिए थोड़ा खाना बना रहा हूँ, जो कि मैं जो हेबल्स लेके आया था उससे मैं व्हीट बना के ब्रेड बना रहा हूँ। देखिए 62 हो गया। तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ मर रहे हैं सूरज की गर्मी से। और एक बात बता दूँ, स्पाइडर सुबह हमला नहीं करते, जब दिन होता है और वहाँ पर मुझे जो स्केलेटन्स दिखे उनसे तो बाद में पंगा लूँगा, अभी इस ज़ॉम्बी से पंगा लूँगा। अगर ये उसका गोल्डन हेलमेट दे तो बहुत अच्छा है। ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन है। अगर आप चाहते कि मैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलूँ जिससे मैं ऑफ हैंड में भी कुछ पकड़ सकूँ तो कमेंट में लिखना। मैं ट्राई करूँगा 1-2 मंथ के बाद कि मैं जावा ख़रीद के उसका कोड एंटर करके ला सकूँ। और इन दोनों स्केलेटन ने मुझे 2 बो दिया जिससे मैंने कंबाइन कर दिया, और 3 एरोज। जी हाँ दोस्तों, 2 एरोज जो बहुत कम है पर मेरे लिए हेल्पफुल हैं। यहाँ पे कॉबल स्टोन नहीं है, मतलब कि स्टोन जिसे हम तोड़े तो वो कॉबलेस स्टोन बन जाता है और उसे हम स्मेल कर दे तो वो वापस से स्टोन बन जाता है। आप सोचेंगे मैं यहाँ विलेज क्यों बनाऊंगा जबकि मेरे पास वो प्लेन्स है, क्योंकि मैसा बायोम में जो भी विलेज बनाओगे वो अच्छा ही दिखेगा यहाँ के डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर के खातिर।
अरे हाँ, वो स्टोन है। ओह, यहाँ पे कॉबल स्टोन है, आयरन भी है। अरे पिकैक्स तो टूट जाएगा, टूट गया। अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक पिलर बना दूंगा जिससे मुझे याद रहेगा कि इस जगह से मुझे कॉबलस्टोन और आयरन लेना है। देखिए यहाँ पे एक पिलर। तो अभी मुझे एक स्टोन पिकैक्स बनाना है जिससे मैं और कॉबलस्टोन और आयरन ले सकता हूँ। ये वीडियो थोड़ा कम मिनट का होगा क्योंकि जो डेस्कटॉप है वो सपोर्ट नहीं करता, उसका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। अच्छा हुआ मेरे पास टेराकोटा है जिससे मैं रास्ता बना सकता हूँ। अभी मेरे घर के बाहर एक बर्ड चर्पिंग कर रहा है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। अभी वो चर्पिंग का आवाज बंद हो गया। तो यहाँ पे मुझे आयरन मिल गया। अभी मैं इनको ले जाऊंगा और फर्नेस बना कर डाल दूंगा। तो मैं आपसे बात करता हूँ अपने बेड के पास, मतलब कि माइनक्राफ्ट के बेड के पास, जब मैं माइनिंग ख़त्म कर लूँगा। ये वो मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मैं स्पाइडर को मार के उनसे स्ट्रिंग ले सकता हूँ और एक बो फिश से बना सकता हूँ। तो कल मैं अपना निंजा हाउस बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, निंजा हाउस, जो बहुत कूल लगेगा क्योंकि मेरे पास अभी है टेराकोटा। अभी मैं यहाँ पे थोड़े पिलर्स बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस भी करूँगा बो का, ताकि जो मेरा एम है वो सही से काम करे। और आई थिंक मेरे पास कॉबलस्टोन कम है, इसलिए मुझे कॉबलस्टोन पूरा अचानक से आ गई विच। अरे यार, पॉइजन का इफेक्ट, अब मैं मर जाऊंगा लगता है। नहीं, खाना खा लूँ तो हेल्थ रीगेन होगा, फिर माइनस होगा। मैं यहाँ से थोड़े और कॉबलस्टोन ले जाऊँ क्योंकि मुझे अपने लिए एक सोर्ड बनाना है स्टोन का। पर आयरन बहुत प्रीशियस है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला था। जो करप्ट हो चुका है वो वर्ल्ड, नहीं मरना मत। ओह नाइस।
तो मैंने अपने लिए एक स्वॉर्ड बना लिया, एक फर्नेस बना लिया और मुझे कोल मिल गए थे जो अच्छा बात है। मुझे अब वुड लाने नहीं जाना पड़ेगा। स्मोकर को भी यहीं लगा देते। ये फूड को जल्दी कुक करने में मदद करता है। यहाँ पे आयरन लगा दूँ। तभी रात हो रहा है, मुझे फिर से बेड में सोना पड़ेगा और हेल्थ रीगेन कर लूँ पहले। तो सी यू अब अगले गेमिंग एपिसोड में। गुड बाय। Like a Hellcat.